आइए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन में परेशानियों, तकलीफों, मुश्किलों, संकट का लाख पहाड़ आए, लेकिन हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, जीवन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि जीवन का नव निर्माण करना चाहिए, जैसे चिड़ियाएं करती हैं, अपने नीड़ का निर्माण करती हैं, बार बार करती हैं। हौसले के साथ जीवन में कभी निराश नहीं होती हैं। तो तीसरा पद आइए हम लोग चर्चा करें लाइन बाय लाइन। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के, नभ यानी कि आकाश, आसमान, नभ का मतलब आसमान या फिर आकाश। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित, क्रोध से भरा हुआ आकाश। कभी देखे हो क्रोध से भरे हुए आकाश को? बारिश होने के पहले या बारिश के दौरान आकाश बहुत जोर से गरजता है, बिजली कड़कड़ाती है। जब ऐसा कभी होता है तो बिजली आकर किसी बिल्डिंग पर ना गिर जाए, किसी व्यक्ति पर ना गिर जाए, किसी पेड़ पर ना गिर जाए, तुम्हारे आसपास कितने हम लोग डरे हुए रहते हैं। और जब बिजली कड़कती है तो आकाश में जैसा लगता है कि वो अपने दांत दिखा रही है। आकाश अपना दांत दिखाता हुआ नजर आता है, दांत का रंग सफेद होता है। रात के पहर जब तेज बिजली कड़कती है बादलों में, तो लगता है जैसे आकाश में उसके सफेद दांत दिख रहे हों। और वह दांत की तुलना की गई है वज्रदंत, कठोर दांत, वज्रदंत। तो यहाँ पर वज्रदंत का तात्पर्य क्या है? इंसान के जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयां, परेशानियां, विपत्तियां, क्रुद्ध नभ के जब आकाश क्रोधित हो जाता है तो उसका वज्रदंत दिखता है। तात्पर्य, मनुष्य के जीवन में जब कठिनाइयां, मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन हमसे क्रोधित हो गया है। फिर भी जैसे रात के बाद सवेरा आता है ना, और सवेरा जैसे ही होता है, उषा मुस्कुराती, किरणें मुस्कुराती हैं पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में उषा मुस्कुराती है। उषा यानी कि किरणें मुस्कुराती हैं। वैसे ही मनुष्य के जीवन में तकलीफें, कठिनाइयां, मुश्किलें जब आती हैं तो उसके बाद पूरी संभावना होती है क्या आने की? खुशी, सुख, अच्छे दिन आने की पूरी संभावना होती है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। जैसे घोर गर्जन में गगन में, गरजता हुआ गगन, बिजली कड़कता हुआ आकाश में भी खग जो होता है, खग यानी कि चिड़िया, वो एक पंक्ति बनाकर, पंक्ति का एक आकार, एक खास आकार में पंक्ति सजाकर उड़ता हुआ नजर आता है कि नहीं? देखे हो कि नहीं कभी कभी? बिजली कड़क रही है लेकिन चिड़ियाएं जो हैं वो एक पंक्ति बनाकर और आकाश में उड़ रही होती हैं। यानी कि उनके सामने उस बिजली के कड़कने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दिखा रही होती हैं तुम्हारा काम है कड़कना, भड़कना, तड़कना, धड़को तड़को। मेरा काम है नीड़ का बार बार निर्माण करना। मेरा कार्य है कि जीवन में आशा को लेकर आगे बढ़ना, प्रगतिशील बनाना, ये मेरा काम है। घोर गर्जन में गगन में कंठ, गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। खग जो है गाना गाते गाते पंक्तियों में उड़ रही होती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। अब सोचो क्या फायदा इतना कड़क कड़क धड़क होने का, बिजली कड़कने का? क्या वो चिड़िया को डरा पा रहा है? चिड़िया अपने चोंच में तिनका लिए हुए जा रही है और वो एक चिड़िया उस तूफान को, भयंकर आंधी को नीचा दिखा रही है। उसे यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे इस
तड़कने भड़कने या विध्वंसकारी क्रियाकलाप से मैं डरने वाली नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगी, जीवन का संचार करूंगी, मुस्कुराती हुई नीड़ का निर्माण करूंगी। अपने आशावादी होने का वह संदेश देती है। एक चिड़िया ही संदेश दे जाती है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, सहज में ही, काफी आसानी से, सहजता से पवन 49 को नीचा दिखा देती है। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि 49 किस्म के पवन होते हैं। अब सोचो, जब तेज आंधी चल रही होती है तो ऐसा माना जा सकता है कि 49 किस्म के पवन अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा बल लगा के बह रहे होते हैं और किसी को प्रगति करने से रोकते हैं। लेकिन एक चिड़िया उन सबको नीचा दिखा देती है, पवन 49 को नीचा दिखाती है। क्यों? उसके अंदर आशावाद है, नीड़ का निर्माण करने का आशा है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। माना कि विनाशकारी शक्तियां मनुष्य के जीवन में बहुत दुख ले आती हैं, माना, लेकिन उसी मानव जीवन में अगर हम कुछ निर्माण करें तो निर्माण करने का एक अलग सुख मिलता है, एक अलग आनंद मिलता है। दोनों को अगर तराजू में तौला जाएगा कि विनाश करने से जो, विनाश होने पर जो दुख मिला वो बड़ा है या निर्माण करने पर जो सुख मिला वो बड़ा है, तो देखोगे निर्माण करने में जो सुख मिला है वो ज्यादा बड़ा होता है, आनंददायक होता है, उस दुख से बड़ा होता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। प्रलय का मतलब क्या होता है? संसार का विनाश। जब संसार का विनाश होता है, आंधी या तूफान विनाशकारी शक्ति बनकर जब सब कुछ तहस नहस कर रही होती है तो पूरा संसार, पूरा विश्व निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्ध यानी कि शांत हो जाता है। उस प्रलय की निस्तब्धता में, उस प्रलय की शांति में, जो कि अपशकुन लिए हुए नजर आता है, जो कि डरावना लगता है, भयंकर लगता है, वह शांति, उस शांति में भी सृष्टि का नवगान फिर होना चाहिए। सृष्टि का यानी कि रचना का, निर्माण का, नवगान, नवगान यानी नया गान, फिर होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। ऊपर की दो पंक्तियां आखिर में भी फिर से रिपीट की गई हैं कि आपको नीड़ का निर्माण फिर करना है, यानी जीवन में रचनात्मक कार्य, आशावाद को बार बार ले आना है और जीवन में नेह यानी स्नेह का आह्वान बार बार करना चाहिए, जितनी बार संभव हो सके, क्योंकि इसी से निर्मित होती है हमारे जीवन की सफलता का मार्ग, इसी से निर्मित होता है हमारे जीवन में खुशियों का मार्ग, जीवन का अर्थ इसी से बनता है।